हेलो लर्नर्स, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और उसका सेकंड यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रही थी। सेकंड जो यूनिट है अपनी, उसका पहला चैप्टर जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन इंडिया, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है 6th सेंचुरी से। अब 6th सेंचुरी एडी जो है उसके अंत तक जो है आपका रोम और ग्रीस, मतलब जो यूरोपियन नेशंस रोम और ग्रीस जो है उनके डायरेक्ट रिलेशन हुआ करते थे इंडिया के साथ, ट्रेड रिलेशंस। तो अभी क्या हो रहा है कि 7th सेंचुरी एडी में अपना रोमन एम्पायर जो है उस वो डिक्लाइन हो जाता है। अब इसके डिक्लाइन होने के बाद क्या है, इजिप्ट जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है और पर्शियन अम्पायर, ये पूरा का पूरा जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है पर्शियन अम्पायर है। तो आप ये देख सकते हो कि भाई जो लैंड रूट है इंडिया पहुंचने का यूरोप के थ्रू, और जो आपका रेड सी वाला रूट है, रेड सी वाला रूट मैं आपको दिखा देता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, ये ठीक से आया नहीं, थोड़ा सा इसको जूम करके फिर दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये रेड सी वाला रूट है, यहाँ से निकले और यहाँ इंडिया पहुँच गए। ठीक है। तो अब ये दोनों के दोनों जो रूट्स हैं दैट इज़ नॉट डोमिनेटेड बाय अरब मर्चेंट्स। तो अब क्या है, आपको कोई भी चीज़ अगर ख़रीदनी है, जो यूरोप है, अगर यूरोपियंस को कोई भी चीज़ ख़रीदनी है इंडिया से, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अरब मर्चेंट्स जो है उसके थ्रू ही वो ख़रीदनी पड़ेगी और कई गुना दामों में इसको ख़रीदना पड़ेगा आपको। तो जिसकी वजह से क्या है, जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है, ओरिएंटल गुड्स बोलते थे इसको, ठीक है, कि जो स्पाइसेस हो गए, या फिर आपका सिल्क हो गया, या फिर जेम स्टोन्स हो गए, प्रीशियस स्टोन्स हो गए, जिनकी डिमांड यूरोप में उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा थी, जो डायरेक्टली पहले अवेलेबल थे, अब वो जो है अरब मर्चेंट्स के थ्रू ही मिल सकते थे, वो भी एक्स्ट्रा प्राइस पे करके। अब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, आपको दिखाता हूँ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये यहाँ पर है कॉन्स्टेंटिनोपल, दैट ऑल्सो फेल टू द ओटोमन टर्क। ठीक है। अब जो है, अब जिसकी वजह से क्या है कि अब ये जो है लैंड रूट जो है यूरोप से इंडिया का, और जो रेड सी का रूट है, ये भी कम्प्लीटली डोमिनेटेड है अब बाय अरब मर्चेंट्स। तो आपको कुछ भी ख़रीदना है अब, यू हैव टू गो थ्रू अरब मर्चेंट्स ओनली। अब अरब मर्चेंट्स परचेज़ करेंगे और फिर वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अब ये जो आपका रेड सी वाला रूट है, अब ये जो है यहाँ पर से अगर आपको निकलना है, ठीक है, ये अब कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय अरब मर्चेंट्स है, अरब इस्लाम रूलर्स है। ठीक है। अब उनका ये रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स हो गया है। अब अगर आपको यहाँ से पास करना है तो एग्जॉर्बिटेंट आपको टोल टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा, तब यहाँ से आप निकलेंगे, तब जाके आपको ये जो भी आर्टिकल वगैरह है, जो भी परचेज़ करना है आपको ये फार ईस्ट से, वो आप परचेज़ कर पाएंगे। ठीक है। तो अब ये कंप्लीट डोमिनेंस की वजह से क्या हो गया है कि जो यूरोपियंस है, अब वो ये सोच रहे हैं कि भैया एक अलग से कोई रूट ढूंढा जाए जो कि जहाँ पे अरब्स की जो है ना वो डोमिनेंस ना हो। ठीक है। तो अब वो ढूंढने के लिए वो अब तैयारी कर रहे हैं तो अब क्या होता है कि 15th सेंचुरी में आपको पता है कि यूरोप में रेनेसा आता है। रेनेसा का क्या मतलब है, रेनेसा का मतलब है कि आपका जो मेडाइवल पीरियड है, मेडाइवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में ट्रांजिशन जो है उसे रेनेसा बोलते हैं। आप ये समझिए कि मॉडर्निटी हो रही है हर चीज़ में। अब कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, थॉट हो गई, सोसाइटी हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है आपकी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप पिक्चराइज करके देखिए, यूरोप में ये सारी चीज़ें शुरू हो गई है। अब जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर शिप बिल्डिंग और नेविगेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है, और वो बहुत एडवांसमेंट की तरफ जाने लगा है अब इस पीरियड में, 15th सेंचुरी में अब तो क्या है कि डीप सी वॉक, ठीक है, उसकी भी मतलब शुरू हो गई है कि भैया अब हमको जो है ना सी रूट ढूंढना है। ठीक है। हमने शिप बिल्डिंग कर ली है, और शिप हम अच्छे खासे मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के शिप्स बनाने शुरू कर दिए हमने, ताकि हम जो है अब डीप ओशियन में जा कर के एक नया रूट ढूंढ सके। तो उस चीज़ की भी होड़ जो है वहाँ शुरू हो चुकी है यूरोप में। ठीक है। तो यूरोपियन नेशंस जो है वो अब तैयार हैं कि अब वो जो है ये अरब मर्चेंट जो है इसकी डोमिनेशन जो है इसको खरीद ख़त्म करेंगे, जैसे मर्जी करना पड़े।
अब क्या होता है, रेनेसा के टाइम पर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है? आपका जो एग्रीकल्चर है मतलब जो आपका लैंड अंडर अंडर कल्टीवेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मल्टीफोल्ड इंक्रीज़ हो रहा है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो अब क्या हो रहा है कि कुछ साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज भी इसमें आ रही है आपकी एग्रीकल्चर में, जैसे आपका क्रॉप रोटेशन हो गया, ठीक है, साइंटिफिक आपके कुछ इम्प्लीमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब एग्रीकल्चर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है तो जिसकी वजह से क्या आ रहा है भाई, पैसा आ रहा है, ठीक है, पैसा आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि आपकी ओरिएंटल गुड्स जो है, ओरिएंटल गुड्स मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ओरिएंटल गुड्स क्या होते हैं। ओरिएंटल गुड्स जो हैं ये वो गुड्स होते थे जो कि फार ईस्ट में प्रोड्यूस होते थे, ठीक है। मतलब इंग्लैंड में या फिर आपके यूरोपियन नेशन जो है वहाँ पर ना होकर ये जो गुड्स हैं वो उन गुड्स को बोला जाता था जो कि फार ईस्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि स्पाइसेस हो गया। अब इंडोनेशिया पूरा स्पाइस आइलैंड है, इंडिया में भी स्पाइसेस अच्छे खासे होते हैं, तो ये जो है ओरिएंटल गुड की कैटेगरी में आता है। अब जेमस्टोन हो गया, ठीक है, सिल्क हो गया। अब ये सारा के सारा जो है आपका जो है फार ईस्ट में मिलता है, तो इनको ओरिएंटल गुड्स बोलते हैं। अब क्या होता है कि जब पैसा आ रहा है तो लग्जरी गुड्स जो है, ये ओरिएंटल गुड्स जो है, इनकी डिमांड्स भी बढ़ रही है। ऊपर से क्या हो रहा है, मीट प्रोडक्शन भी अब यूरोप में ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जिसको प्रिजर्व करने के लिए भी आपको स्पाइसेस चाहिए तो आपको फार ईस्ट जाना ही पड़ेगा। अब इस वाले स्लाइड से मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब आप समझिए कि जो यूरोप के अंदर, ठीक है, यूरोप के अंदर आपके नेशन है जिनोआ, ठीक है, और आपका नेशन हो गया जेनोआ एंड वेनिस, ठीक है। तो अब ये जो है ये वो क्या नाम है नेशंस हैं जो कि उस टाइम पर ओरिएंटल गुड्स, मतलब पहले जब अरब मर्चेंट्स का डोमिनेशन नहीं था तो ये जो है ये कंट्रीज़ जो थे, ये नेशन जो थे, ये अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ओरिएंटल गुड्स की ट्रेडिंग से कमाते थे। अब क्या हो रहा है कि अब वो अरब मर्चेंट्स जो है उनके डोमिनेशन की वजह से क्या हो रहा है कि इनका जो प्रॉफिट्स है वो सारा मार्जिन तो वो खा जा रहे हैं। तो इसलिए ये नेशंस भी जो है अब अदर यूरोपियन नेशन जैसे स्पेन हो गया और पोर्चुगल हो गया, जो कि क्योंकि स्पेन और पोर्चुगल अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार नेक्स्ट स्लाइड में। स्पेन और पोर्चुगल जो एक्सट्रीम वेस्ट में हो गए, आप ये समझिए, ठीक है। यहाँ से आपका सी जो है वो ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है क्योंकि ये जो है आपका नियरेस्ट टू द सी हो गए। अब क्या हो रहा है कि ये लोग जो है जैसे वेनिस हो गया, जियोना हो गया, ये तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशंस नहीं है कि ये ओटोमन एम्पायर को डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं या फिर सी एक्सप्लोरेशन के लिए डायरेक्टली अपने आप जा सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, और कुछ और नॉर्थ यूरोपियन नेशंस ये क्या कर रहे हैं, ये आपको जो है स्पेन को और पोर्चुगल को कहते हैं कि भैया हम आपको मैन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम आपको पैसा प्रोवाइड करेंगे, हम आपको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप सिर्फ जो है रूट ढूंढिए, कैसे भी करके रूट ढूंढिए, ठीक है। अब ऊपर से जो पोर्चुगल है, ठीक है, पोर्चुगल उसने ठेका उठा रखा है, मतलब लीडरशिप ले रखी है उसने कि उसने क्रिश्चियनडम जो है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को फैलाना है उसने, बेसिकली जो है ना क्रिश्चियनडम, रेजिस्टेंस टू इस्लाम, इस चीज़ में उसने लीडरशिप ले रखी है। अब नेक्स्ट क्या होता है अब आते हैं हमारे प्रिंस हेनरी, जिनको प्यार से द नेविगेटर भी बोलते थे। ये इनका ऑब्सेशन ही था, ठीक है, ये इतने ज़्यादा ऑब्सेस थे, जो है इनको इंडिया का रूट ढूंढना था, ठीक है, जो कि सरकमवेंट करके जो है सारा का सारा जो अरब डोमिनेंस है उसको सरकमवेंट करके आपका एक नया सी रूट जो है उसको ढूंढने के लिए सुपर ऑब्सेसिव थे। तो अब इनका जो ऑब्सेशन था, ठीक है, ये भी एक रीज़न रहा कि जो पोर्चुगल है वो ढूंढ पाया वो सी रूट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पोप निकोलस फाइव। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि 1454 में, ठीक है, पोप निकोलस फाइव, पोप उस टाइम पर क्या है कि आपके जो आप समझिए कि चर्च जो है वो उस टाइम पर बहुत डोमिनेट करता था हर एक आपके जो भी डिसीज़न होते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आपको करना है तो चर्च जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता था। किसी भी टाइप की पॉलिसी हो गई या फिर कोई भी नई चीज़ करनी है आपको, तो पोप निकोलस फाइव जो है उस टाइम पर जो है उन्होंने 1454 में
जो नेविगेटर है, द नेविगेटर, ठीक है, हेनरी द नेविगेटर, इनको जो है थम्स अप दे दिया, मतलब बोल दे दिया कि भैया आप जो है उस आप जो है आपको पूरी राइट है कि आप फार ईस्ट तक जाइए, ठीक है, मतलब इंडिया तक आप जाइए और एक नया रूट ढूंढिए जो कि अरब मर्चेंट जो है उसको डोमिनेशन जो है उसको हमें ख़त्म करना है, कुछ भी करके आप जाइए। अनफॉर्चुनेटली जो है वो ये आपके जो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर है, ये अपना ड्रीम फुलफिल करने से पहले ही स्वर्ग से धार जाता है। अब नेक्स्ट जो है होता है आपका ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, ठीक है। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास क्या है? ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास 1494 में एक ट्रीटी होती है बिटवीन स्पेन और पोर्चुगल, ठीक है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है स्पेन और पोर्चुगल पूरी वर्ल्ड को, नॉन क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है उसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दो पार्ट में जो डिवाइड किया हुआ है इन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ है। अब पहले ये दिखाने से पहले ये बता दूँ आपको कि ये आपका जो आइलैंड दिख रहा है आपको, केप वर्डे आइलैंड, ठीक है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, केप वर्डे आइलैंड, ठीक है। इससे इससे 1300 माइल वेस्ट, ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ पर, यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ से एक मिनट, यहाँ से वेस्ट, ठीक है, सारा का सारा जो है वो स्पेन के अंडर आ रहा है, ठीक है, कि और यहाँ से कंप्लीट ईस्ट, ठीक है, कंप्लीट ईस्ट जो है वो जो है पोर्चुगल के अंडर आ रहा है। मतलब स्पेन जो है वो ऑक्यूपाई कर सकता है ईच एंड एवरीथिंग जो कि इस लाइन के लेफ्ट में है, ठीक है, और पोर्चुगल जो है वो कंप्लीट राइट में, मतलब कंप्लीट ईस्ट की साइड जो है वो डोमिनेट कर सकता है, पूरा ऑक्यूपाई कर सकता है हर एक चीज़ जो कि इसके ईस्ट में आ रहा है। और ये थी ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट है अपना 1487 में हमारे एक नेविगेटर है जिनका नाम है बार्थोलोमीज डियाज, ठीक है, क्या नाम है? बार्थोलोमीज डियाज। ये जो है 1487 में अपना निकलते हैं और अपना शिप लेके निकलते हैं, और ये यहाँ से, अब ये देखिए यहाँ पोर्चुगल है, ठीक है, पोर्चुगल से निकलते हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर कॉर्नर में आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं, और यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये है आपका यहाँ पर केप ऑफ गुड होप्स, ठीक है, केप ऑफ गुड होप्स है, और ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ ईस्टर्न कोस्ट तक पहुँच जाते हैं, ईस्टर्न कोस्ट तक पहुँच जाते हैं, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कि रूट जो लॉन्ग सीक आफ्टर रूट था इंडिया जाने का वो यही है, लेकिन ये किसी ना किसी कारण से, मतलब इससे आगे नहीं जा पाते, इनको रूट मिलता नहीं है, तो ये यहाँ से वापस लौट आते हैं। अब इस टाइम के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद 1497 में तो फिर ये भाई साहब आते हैं, इनका नाम तो आप जानते ही है, वास्को ड गामा, ठीक है। 1497 में ये भाई साहब आते हैं, ठीक है, अपना शिप लेते हैं, 11 महीने में वो शिप पोर्चुगल से अपना निकलता है और इंडिया में कैलिकट पहुंचता है 1498 मई में, ठीक है। तो वो मतलब पहुंचने के बाद, ठीक है, पोर्चुगीज़ का एडवेंट होता है, मतलब यूरोपियंस का जो एडवेंट है इंडिया में वो 1498 मई में हो रहा है। अब ये कहानी कि ये किसकी हेल्प से वहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे पहुँच रहे हैं, ये कहानी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय।